हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा था एमएससीसीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि मेरा था 13 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट। और वो कैसे गया मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, और मेरा क्या एक्सपीरियंस था और बहुत सारी चीजें। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप अगले एंट्रेंस एग्जाम कौन सी देने वाले हो, जैसे कि मैं केसीटी, जेई एडवांस और एमएससीसीटी का सेकंड अटेम्प्ट देने वाला हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है उनको लेकर। और कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में जरूर से पूछना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा। बिना किसी देरी के बढ़ते वीडियो की तरफ। अभी बात करते एग्जाम से एक दिन पहले। एग्जाम के एक दिन मैंने कुछ ऐसा मतलब इतना कुछ किया नहीं खास, क्योंकि मुझे पता था मेरा कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने जितना बोर्ड्स में पढ़ा था मेरे को उतना ही आइडिया था कि मुझे ये सारी चीजें आती है और बाकी मुझे कुछ नहीं आता। मैंने सोचा कि क्या ही पढूं, तो मैंने फूडू क्लब का क्रैश कोर्स ट्राई किया। और मैंने मैथ्स का एक लेक्चर लगाया और मैं बस ऐसे ऊपर से पढ़ने बैठा था, बट उन्होंने बेसिक से स्टार्ट कर कर इन डेप्थ कॉन्सेप्ट तक पढ़ाया, और जो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आया। और फिर मैंने सोचा कि लेक्चर देखने के बाद चलो एक बार डीपीपी लगा लेते हैं। तो मैंने डीपीपी लगाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो एक पीवाईक्यू बेस्ड डीपीपी थी, और मेरे इजीली क्वेश्चंस बन रहे थे उससे। और जिससे कि मेरा एक दो चैप्टर मेरे 8 से 6 घंटे में खत्म हो जाएंगे। ये मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा। और उस क्रैश कोर्स के साथ मुझे 15 मॉक टेस्ट फ्री मिल गए। तो मैंने एक मॉक टेस्ट भी दिया और मुझे खुद को रियलिटी चेक मिल गई कि मैं क्या कहाँ लैग कर रहा हूँ। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे गंदा था उसमें। फिर मैंने देखा, एनालिसिस देखा मैंने, प्रॉपर एनालिसिस आता है उधर एमएससीसीटी के इसका। फ्री मॉक टेस्ट दे देते हैं वो लोग। और फिर उसमें प्रॉपर एनालिसिस देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे और पढ़ाई करनी है। और उनका पूरा यूआई एमएससीसीटी बेस्ड है, जिससे कि हमें प्रॉपर एग्जाम फील होती है कि हम प्रॉपर एग्जाम दे रहे हैं। तो आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जरूर से जाकर चेकआउट करना। मैं खुद पर्सनली उसे यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो पढ़ने के बाद आई वाज लाइक कि एडमिट कार्ड्स वगैरह के जेरोक्स निकाल लेते हैं। तो मैंने जेरोक्स निकाला, मैं घर पे आ गया शाम को। फिर आधार कार्ड वगैरह जो भी चाहिए था मैंने सब कुछ पैक कर लिया, बैग में रख दिया, और मैं सो गया। फिर सुबह उठने के बाद मैं ऑलमोस्ट 7:30 तक उठा था। 7:30 तक उठा, सॉरी 4:30 तक उठा, माय बैड। 4:30 तक उठा था मैं। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी रेडी हो जाते हैं फटफट। और मेट्रो 6 बजे की थी, क्योंकि मेरे घर से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर था, तो मेट्रो जा रही थी। तो मैं मेट्रो के लिए रेडी हो गया, मेट्रो जाने के लिए। तो मैं 5:50 तक मेट्रो में पहुंच गया। और फिर उसके बाद वो मेट्रो में बैठा और मैं पहुंच गया उधर। फिर मैं इनफैक्ट जल्दी पहुंच गया थोड़ा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लगेगा और क्या चीज है, क्या क्या सारी चीजें होने वाली है। उसमें मैं पहुंचा 6:50 तक। और उसके बाद फिर हम डेढ़ घंटा या फिर 1 आवर तो एटलीस्ट बैठे बाहर सब लोग, मतलब सब लोग आ रहे थे धीरे धीरे धीरे। और बहुत लोग बहुत लेट भी आ रहे थे। मैं जैसे एंटर किया एडमिट कार्ड के लिए, एडमिट कार्ड उन्होंने बोला कि बस एडमिट कार्ड और आधार कार्ड साथ में रखना और बाकी कुछ मत रखना। तो हमने वैसा ही कि हमने बैग्स नीचे रख दिया और फिर हम ऊपर चले गए एग्जाम देने। मेरा फर्स्ट फ्लोर में था, बेसिकली मेरा एक कॉलेज में था एग्जाम। तो हमारा चेकिंग वगैरह हुआ और फिर उसके बाद मैं चला गया क्लास में। हमको शूज निकालने बोल दिया था उन्होंने। तो फिर हम बैठ गए। बैठने के बाद पेपर के लिए बहुत टाइम बचा था, 1 घंटा 30 मिनट था, बहुत टाइम था। तो हम ऐसे ही टाइम पास करते करते, बात करते करते फिर पेपर चालू हुआ। तो ये सेकंड बार था जो कि मैं इंटरफेस देख रहा था एमएससीसीटी का, मतलब सॉल्व करने के लिए पेपर। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो देखा 50-50 क्वेश्चंस है, और 1.5 घंटा पहले फिजिक्स केमिस्ट्री ओपन था पोर्टल, और फिर उसके 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 1.5 घंटे मैथ्स का पोर्टल ओपन होने वाला था। तो जितना जितना मेरे को समझ रहा था मैंने उतने उतने मार्क्स कर दिया। फिर उसके बाद मैं तुक्के मारना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने तुक्के मारे, और ऐसे नहीं कि कुछ भी मार दिया, लॉजिकल तुक्के मारे जो मेरे को नॉलेज था बोर्ड्स देकर वगैरह वगैरह। पर मैंने एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया, मैंने सब अटेम्प्ट किया, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है बेसिकली। मैथ्स में भी वही था। मैथ्स में मुझे थोड़े थोड़े बहुत सिमिलर क्वेश्चन दिख रहे थे, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दी थी और मैंने क्रैश कोर्स भी किया था। थोड़े थोड़े क्वेश्चन सिमिलर ही दिख रहे थे मुझे। तो मुझे जितने आए मैंने उतने किया, और फिर बाद में मैं बैठ गया फिर लॉजिकल तुक्के मारने। क्या करता अभी 1.5 घंटे मैथ्स में मजा आया। बट 1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा लग रहा था कि बहुत रश हो रहा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और हमारे पास सिर्फ 90 मिनट है। मतलब हमें ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन को 50 to 40 सेकेंड्स देने, बस उससे ज्यादा नहीं देने। तो वही था। और उसमें ऐसा नहीं था कि बहुत लॉन्ग कैलकुलेशंस थे, सिंपल सिंपल शॉर्ट शॉर्ट कैलकुलेशंस थे। अगर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ाई किया हो तो हो जाता है वो सारी चीजें। तो मैं अभी करने वाला हूँ। वैसे भी इधर मैंने बुक्स भी ला के रखी है, तो मेरे को क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। और फिर मेरा केसीटी का भी एग्जाम है, मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है।
और फिर मैं जे एडवांस देने का भी सोच रहा हूँ, तो जे एडवांस में भी 4 दूंगा ऐसा सोच रहा हूँ कि, तो वो उसके लिए भी पढ़ूंगा अभी। सो लेट्स सी अभी क्या होता है। और अभी तो इतना ही था आज की वीडियो में कि मुझे पेपर तो ठीक ही लगा, ठीक ठीक ही लगा। जेई से तो इजी था, मतलब ऑफ कोर्स जेई से इजी था, पर जेई में जो मजा आया था देने में एग्जाम पर, इसमें उतना आया नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसमें कम क्वेश्चन थे, बट कम क्वेश्चन में ही फट गई थी पूरी, कि क्या करूँ अभी, इसमें से कुछ नहीं समझ आ रहा ये वो। सो ऐसा था कुछ पेपर का मेरा रिव्यू। और मेरे को मॉडरेट साइड में लगा पेपर, बट मेरे को कितने सही किया मेरे को ही नहीं पता। अभी लेट से एग्जाम का रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा कि मैंने एक्चुअली क्या करके आया हूँ मैं पेपर में। सो मैं आपको रिजल्ट तो ऑफकोर्स बताऊंगा ही। अभी वैसे भी 20 अप्रैल को हमारा जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट है, वो भी देखना है। फिर वहाँ उससे कौन से कॉलेजेस लगने वाले, चांसेस क्या है, कितना परसेंटाइल मिला, सबका अपडेट दूंगा आपको। तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। और कमेंट्स में मुझे कुछ डाउट्स हो गए तो पूछ लेना, मतलब डाउट्स इन द सेंस कुछ बात करनी हो तो कर लेना। मैं ऑफ कोर्स सबका रिप्लाई दूंगा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।